नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। पुलवामा हमले और कश्मीर घाटी से धारा 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात बने हुए। पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन करके लगातार गोलीबारी कर रहा है, तो वही भारतीय सेना भी उसको माकूल जवाब दे रही है। यहाँ तक कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना के जवानों ने कैरन सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 5 से 7 पाकिस्तानी बैट कमांडो और आतंकियों को मार गिराया था। लेकिन तनाव के ऐसे हालातों के बीच भारत और पाकिस्तान की सेना कुछ ऐसा करने जा रही है जिसके बारे में शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, अगले महीने पाकिस्तान और भारत की सेना की वो तस्वीर देखने को मिलेगी जो एक नए इतिहास को जन्म देगी। एक तरफ भारत के वीर सपूत हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान की सेना का डटकर मुकाबला करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के लोगों की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि तनावपूर्ण स्थिति के बाद भी भारत और पाकिस्तान अगले महीने रूस में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के इस ढांचे के तहत होने वाले मेगा सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे, जिसमें चीन और 5 अन्य देश भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस अभ्यास का मकसद एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का है और यह अभ्यास 16 से 21 सितंबर तक रूस के ऑरेनबर्ग में चलेगा और भारत इस अभ्यास के लिए एक बड़ी टीम भेजेगा जिसमें सेना और वायुसेना के कर्मी हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये तब होने जा रहा है जब सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने अभ्यास के पिछले संस्करण में पिछले साल भाग लिया था। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब दोनों देश किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा थे। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में एक साथ काम किया है। खैर, भारत ने पाकिस्तान को हर तरह से सबक सिखाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान अपने गढ़ में मौजूद आतंकी तंजीमों के चलते अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। यही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करके पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद मैंने फोन करके कहा था कि पाकिस्तान को भी गरीबी, अशिक्षा और बीमारी से लड़ना है और भारत को भी इन्हीं समस्याओं से लड़ना है। साथ ही मोदी ने यह भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि हम दोनों देश मिलजुल कर समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। खैर, पीएम मोदी के इस बयान से परमाणु की धमकी देने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को सबक लेना चाहिए कि भारत आज भी पाकिस्तान को आतंकी रास्ता छोड़ने का सुझाव दे रहा है और अपने मुल्क में विकास की सलाह दे रहा है। अगर फिर भी पाकिस्तान को समझ नहीं आता है तो उसे 1947, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध को याद करना चाहिए। जिस तरह से भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाकर उसे चारों खाने चित कर दिया था, अगर दोबारा से उस दौर को देखना है तो इस बार उसे बहुत भारी पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।